आप सबको जय मसीह की। आज की इस ऑनलाइन रविवारी आराधना में यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। और आइए, इससे पहले कि हम आज की इबादत को शुरू करें, हम ओपनिंग प्रेयर करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक के जीवन के लिए और जीवन के सब उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, और आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जबकि हम सब एक साथ मिल करके इस रविवार या ऑनलाइन आराधना सभा में प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। प्यारे खुदा, हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस सभा पर तेरी आशीष होने पाए प्रभु, और हर एक चीज़ें जो भी इसमें की जाती हैं प्रभु, वो तुझको महिमा देने वाली हो। प्यारे खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन को तू अपनी आशीष दे प्रभु जी, और जो वचन हमारे साथ बांटा जाता है उस पर तेरी आशीष हो। जो वचन देता है प्रभु, उसको तू आशीषित करना और अपने अभिषेक में प्रभु उनको इस्तेमाल करना प्रभु। सुनने वाले के हृदयों पर तेरा फजल हो प्रभु, और हर एक को मन दीजिए कि वचन को ग्रहण कर सके प्रभु और अपने जीवन में अप्लाई करें। प्यारे परमेश्वर पिता, सब जगह पर तेरी आशीष होने पाए और हर एक तेरी उपस्थिति का एहसास करे और तुझ में आगे बढ़े प्रभु जी। इस सभा को और हर एक बात को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल में से कुछ एक वचन पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है पहला राजा उसका 8 अध्याय और उसकी 37वीं आयत में। इन दिनों लॉकडाउन के समय प्रभु ने अपने वचन से जो मुझसे बातचीत करी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये यहाँ पर पाया जाता है पहला राजा 8 अध्याय 37 वचन से आगे। ये सुलेमान की प्रार्थना है, और सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनाया, सुलेमान ने जब परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा, और उसके बाद जब सुलेमान को सब कुछ प्राप्त हो गया तो सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की। और उस प्रार्थना में देखिए आजकल के समय के अनुसार क्या लिखा है 37वें वचन में 8वें अध्याय पहले राजा के। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियाँ या कीड़े लगें, या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, तथा कोई विपत्ति या रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इसराइल अपने अपने मन का दुख जान लें और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाएं, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना, और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। फिर उसमें आगे लिखा है 41 वचन में, फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इसराइल का न हो, जब वो तेरा नाम सुनकर पूरे देश दूर देश से आए, वो तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इसराइल के समान तेरा भय माने, और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वो तेरा ही कहलाता है। आइए अब समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसकी हमद और सिताइश करेंगे। Hallelujah, hallelujah,
सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ और जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आइए आज की सुबह हम अपनी आंखों को बंद करें और जब हम अपने अपने घरों पर उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, जब मैं इस गीत को आपके सामने गाता हूँ, आपके साथ गाता हूँ, अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाएं और सच में ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे घर में आना चाहता है और हमसे बातचीत करना चाहता है। Let us say to him this morning, Lord Jesus, yes, I want to hear your voice. I want to sit with you and I want to dine with you, Lord. Because he is willing. And as we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way, and have your way. And as we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire, and have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. Let's sing it. Your home. We welcome you today. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way, and have your way.
is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Let's welcome him. This is your house and your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. यही हमारी प्रार्थना है प्रभु आज की सुबह। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करो। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करो। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करो। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करो। हाँ, मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियाँ मुझे। मैं मन से चाहूँ यही कि मैं पहुँचूँ तेरे करीब। हाँ, मैं मन से चाहूँ यही कि मैं पहुँचूँ तेरे करीब। हाँ, सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करो। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करो। मेरे जीवन में पूरी करो। मेरे जीवन में पूरी करो। Holy Spirit, we pray, Lord, कि आज की सुबह आप हमारे बीच में आइए and you lead us into a deeper knowledge of the Father. आप हमें उस स्वर्गीय पिता के और गहरे ज्ञान में बढ़ाइए प्रभु, ताकि सच में प्रभु आज की सुबह हम आपकी आवाज को सुन सके। उस स्वर्गीय उस प्रभु आज आप बरसा दीजिए। Drench us in your presence, Jesus. स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर।
very personal time between you and the Holy Spirit as you sing this. स्वर्ग की ओस मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओस मुझ पर, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। Yes, Lord Jesus, this morning हमारी एक ही दुआ है प्रभु कि आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु। Let heaven come down, Lord, in our homes. आपकी उस स्वर्गीय उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में हमारे साथ इस वक्त आ जाए, जो कि हम विश्वास करते हैं अभी है। लीड अस होली स्पिरिट, आप हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम आज आप में और एक कदम आगे बढ़ जाए प्रभु, आपकी निकटता में और आगे बढ़ जाए प्रभु, आपके स्पर्श को महसूस करें, आपकी आवाज को सुनना सीखें और आपके वचनों पर चलने वाले हो सके प्रभु। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम अपने अपने दान परमेश्वर की हुजूरी में जो भेंट हमारे पास है देने के लिए, वो हम इकट्ठा करेंगे और एक गीत सुनेंगे। और जब इस दान को आप इकट्ठा करेंगे, जब हम दोबारा फिर से परमेश्वर के भवन में मिलेंगे एक साथ उल्लास और जय जयकार के साथ, तब अपनी इन भेंटों को और अपने 10वां अंशों को लेके हम प्रभु के मंदिर में उसको भेंट अर्पित करेंगे।
हम प्रभु का वचन प्रभु के दास से आज सुनेंगे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम बड़ी गंभीरता से प्रभु का वचन सुने कि प्रभु इस लॉकडाउन के समय में हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। जैसे आप अपने घर में प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं तो वचन आपके साथ बातचीत करता है, आज उसके खादिम के द्वारा, उसके दास के द्वारा जो वचन हमें दिया जाएगा उसको आइए हम ध्यान से सुने, ताकि हमारे जीवनों में प्रभु का वचन कार्य कर सके। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने हमें एक और बार ये सुंदर मौका दिया है कि हम आज के इस पवित्र दिन में अपने अपने घरों में बैठ के परमेश्वर के वचन को हम मनन कर पाए। आज परमेश्वर ने मेरे मन में जो वचन को दिया है वो आप पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में से पा सकते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहले पद से लेके 6 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराओं का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझ की ये बातें क्यों है जो हम सभी से कहता है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सभी को बहुतायत से आशीष करे। आइए परमेश्वर के वचन को मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे चरणों में अपने आप को दीन और नम्र करके लेके आते हैं। पिता, जब हम तेरे वचन को मनन करते हैं, हे पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं नहीं, लेकिन प्रभु तू हमसे बातचीत कर, और प्रभु तेरी उस आवाज को हम सुन पाए, समझ पाए और हम अपने जीवन में लागू करने वाले बन सके। धन्यवाद पिता, हमारी दुआ को सुन के उत्तर दिया। एक और बार प्रभु, हम अपनी पूरी आराधना के साथ जब प्रभु तेरे वचन को मनन करते हैं, उन सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज इस वचन को जब मैं मनन कर रहा था और इसमें परमेश्वर ने मुझे एक वचन के ऊपर चिंतन मनन करने के लिए अगुवाई किया, वो है परमेश्वर की आवाज। और आज की संदेश का शीर्षक भी वही है, परमेश्वर की आवाज। जब हम इस पाठ को अध्ययन किए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा बताना चाह रहा है, जो उसके भेड़े हैं उस प्रभु यीशु मसीह व उस चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं, वह उस परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं। और आज थोड़ी देर हम आवाज के ऊपर व परमेश्वर के आवाज के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। स्पेशली हम जब इस संसार में रहते हैं, हम अपने परिवेश में रहते हैं, हमारे जीवन के साथ अलग अलग प्रकार के आवाज जुड़ा हुआ है। और जब हम वचन के आधार पे हम देखते हैं, बहुत बार ऐसी आवाजों को भी हम सुनते हैं जिससे हमारे जीवन आशीषों के हकदार होने से पहले ही
एक अभिशाप के जीवन में चला जाता है। सो परमेश्वर की आवाज को समझने से पहले आज का जो संदेश का शीर्षक है, हमें उन सारी बातों को भी समझना जरूरी है जिससे हमें सतर्क रहना बहुत आवश्यकता है। एक विश्वासी के आत्मिक जीवन को एक सुरक्षा के बेड़े में रखने के लिए उन सारी आवाजों से हमें निरंतर हम सतर्कता को बरतना बहुत जरूरत है। सबसे पहले उस बात को हम देखेंगे कि हम किन आवाजों से घिरे हुए हैं, जिस आवाज को हमें शायद ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में प्राथमिकता एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की आवाज को स्थान देना जरूरी है। हम देखते हैं बहुत बार हम अपनी आवाज को भी सुनते हैं, वॉइस ऑफ सेल्फ, जो आवाज हमें लगता है कि हमें सही दिशा में लेके जा रहा है। मैं आशा करता हूं बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जहां पर हम अकेले अपने आप से बातचीत करते हैं। हो सकता है ये 2-3 परिस्थिति में स्पेशली होता है। जब हम बहुत खुश होते हैं उस समय पॉसिबल रहता है, और जिस समय यदि हम किसी से मनमुटाव का परिस्थिति क्रिएट होता है उस समय में भी यह परिस्थिति होता है। उसके साथ साथ यदि हम दूसरे क्षेत्र में भी देखते हैं, यदि टीचर से या किसी एक काम को करते हैं, हम जब अकेले अपने जगह पे पाए जाते हैं उस समय में भी हम अपने आप से बातचीत करते हैं। वी टॉक टू ओन सेल्फ, हम अपने आप से कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूंगा, यदि कोई भाई या कोई बहन टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर है, जब वो हिसाब करता है अकेले बैठ के, बहुत बार ऐसे पाया जाता है कि हिसाब करते हुए वो अपने जुबान को भी वो धीरे धीरे हिलाता है और कहता है शायद इसको मैंने यहां पर जोड़ना था, या इसको मैंने यहां पर गुना करना था, या इसको मुझे भाग करना था। वो अपने आप से बातचीत करता है। ये स्थिति होता है। जब हम बहुत खुश भी होते हैं, हम अपने आप में योजना को बनाते हैं और हम अपनी जुबानों को भी चलाते हैं कि हमें उधर जाना है, ऐसे सेलिब्रेट करना है, ऐसे लोगों को बताना है, बुलाना है। ये स्थिति होता है। जब हम कभी कभी बहुत ही गुस्से में भी रहते हैं, हम अपने आप में बड़बड़ाते हैं, अपने आप से बातचीत करते हैं। यह स्वाभाविक है और इस चीज को बाइबल के अंदर में भी हम पाते हैं। लेकिन वचन हमें यही उत्साहित करता है, हमें अपने आप के बातों से ज्यादा परमेश्वर की आवाज के प्रति ध्यान देना जरूरी है। मैं बाइबल से यदि मैं उस उदाहरण को मैं आपके मध्य में रखना चाहूंगा, वो है लूका लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 17 पद से 19 पद। लूका लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 17 पद से लेके 19 पद। और यदि आपके पास धर्मशास्त्र है, आप कृपया खोल सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे के बता रहा है एक मूर्ख धनवान के बारे में। जब वो धनवान बहुत सारा अनाज को इकट्ठा कर लिया, वो अपने आप में बातचीत कर रहा है। 12 अध्याय का यदि हम 17 पद से आगे पढ़ते हैं, या इस प्रकार लिखा है, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहा। यह व्यक्ति अपने आप से बातचीत कर रहा है, एक ऐसी बातचीत कर रहा है जिसमें कि उसको लग रहा है कि अब वो दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर चुका है, बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति है और उसके पास सब कुछ है। लेकिन
जिस बात को वो ध्यान देना चाहिए उससे वो हट गया है। और वहां नीचे के पद में साफ रीति से लिखा गया है, वहां पर कहता है कि परमेश्वर उससे इस प्रकार से एड्रेस करके कह रहा है, इस प्रकार से संबोधित करके बोल रहा है, हे मूर्ख, यदि आज रात को तेरी प्राण को लिया जाएगा तू कहां पर होगा, तेरा धन कहां पर होगा। मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने जीवन में ऐसे ही बहुत समय में हम अपने आप से बातचीत करते हैं और हम अपने शब्दों को सुन के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर लेते हैं। एक और उदाहरण को मैं आपके मध्य में रखना चाहूंगा, जो योना नबी की किताब में पाते हैं। यहां पर यह परमेश्वर का दास, लेकिन वो भी अपने आप से ऐसी बातें कर रहा है जो बातें खुद परमेश्वर पसंद नहीं करता है, और यहां तक उसने इस प्रकार से बात रख दी जो बहुत ही घृणित है। योना उसका 4था अध्याय और उसका 8वां पद, और इस कहानी को हम अच्छे से जानते हैं। जब योना निनवे में गया और परमेश्वर ने जिस रीति से बताया, वो वहां पर अंतिम में जाके परमेश्वर के संदेश को बताता है और लोग पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है। उसके बाद की घटना है ये, 4थे अध्याय में इसको हम पाते हैं और वहां देखते हैं कि परमेश्वर उसके आराम के लिए एक पेड़ को उगाता है और शाम के समय में उस पेड़ को एक कीड़ा के द्वारा उसको काट देता है। उसके बाद उस परिस्थिति में योना अपने आप से गुस्से में कुछ ऐसी बातों को करता है, अपने शब्दों को वो बहुत ही ज्यादा प्राधान्य देता है। और यहां पर यह लिखा है 8 पद में, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा, और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। कितनी बहुत ही दर्दनाक बात, जो चीज एक परमेश्वर के दास होते हुए भी उसने अपने जुबान में ले लिया, लेकिन परमेश्वर ऐसी बातों को पसंद नहीं करता है। और योना को उसके बाद फिर बातचीत करके उसको समझाते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति में जब रहते हैं, हम अपने जुबान की कुछ बातों को सुनते हैं, हम अपने शब्दों को हम अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होता है लेकिन हानि का कारण होता है। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखेंगे, और कौन सी आवाज हमारे इर्द गिर्द में पाया जाता है, वो है हमारे आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा शत्रु, वो है इब्लिस या शैतान। यस मेरे प्रिय मित्रों, वो हमारे इर्द गिर्द में हर समय रहता है और ये यही कहना चाहता है और वो यही चाहता है कि हम उसकी आवाज के प्रति ध्यान दें, उसकी आवाज को सुने और उसके बाद वो हमें भटकाने के लिए कोशिश करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर की वचन चर्च से यही कहना चाहता है, हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या ऐसे आवाजों को ध्यान तो नहीं दे रहे हैं जिसमें हमारा जीवन भटकने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहां यदि हम इस शैतान की आवाज के बारे में हम लोग मनन करते हैं, ये शुरुआत से ही इस काम को करके आ रहा है। हम यदि उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, और हम सब जानते हैं ये सृष्टि की कहानी को हम यहां पर बताया गया है, और 3 अध्याय में ये शैतान जो है एक सांप के अंदर प्रवेश करके हवा के साथ बातचीत कर रहा है, और सबसे पहले ये झूठ बात को मनुष्य के सामने रखता है। जो सत्य बातें हैं उसको वो ढाक के अपने अंदाज में उस झूठी शब्द को, झूठी आवाजों को आपके कान के पास लेके आता है, और यहां पर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। यहां यदि हम एक पद में देखते हैं, यहां लिखा है, या उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 1 पद में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था,
उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? एक क्वेश्चन मार्क है यहां पर, वो ट्विस्ट कर रहा है। परमेश्वर ने क्या सचमुच ने तुमको कहा है? यदि हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, ये बात सच्ची लिखा है, परमेश्वर ने आदम को वो आदेश दिया है। और यहां ये सर्प, ये जो सांप है, ये आदम के पास नहीं गया है, लेकिन हवा के पास आके उस शब्द को ट्विस्ट करके, उस सत्य को ढांप के एक अलग अंदाज में पेश करके उसको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहा है, झूठी बात को पेश करने के लिए कोशिश कर रहा है कि सचमुच परमेश्वर ने क्या कहा है, किसी वाटिका में किसी एक वृक्ष के फल को ना खाना। मेरे प्रिय मित्रों, ये शैतान का कार्य है। वो ऐसे मीठी शब्दों से बातचीत करता है जिससे कि हमारा जीवन भटक जाता है। उसके ध्यान, उसके शब्द में ऐसे लगता है कि हनी टपक रहा है, और इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करता है जिससे लगता है कि सचमुच इसी का आवाज ही हमें तसल्ली शायद दे देगा, लेकिन वो भटकाता है। और यहां पर एग्जैक्टली ऐसा ही किया। परमेश्वर के सत्य शब्द को तोड़ मोड़ करके, ट्विस्ट करके वो हवा के कान में डाल रहा है। और आगे यदि हम देखते हैं 4 पद में, यहां पर किस प्रकार से वो बता रहा है। यहां पर तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। वहां परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे, लेकिन यहां पर ये झूठी बात क्या कह रहा है, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रिय मित्रों, कितनी बुरी रीति से वो एक अच्छे मानव को जो सत्य के शब्द को जानता है, उस सत्यता के ऊपर ढाप लगा के उसको गुमराह करने के लिए कोशिश करता है। यह शैतान का कार्य है। शैतान के आवाज में यही चीज पाया जाता है। प्रिय मित्रों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को भी देखते हैं, उसने भी उस चीज को, शैतान ने कोशिश किया था प्रभु यीशु मसीह को भटकाने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उस जंगल में उपवास के साथ अपने स्वर्गीय पिता के सन्मुख में समय को बिता रहा था, वहां पर इब्लिस पहुंचा। और इस कहानी को हम जानते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को टेम्पटेशन किया गया था, वह परीक्षा किया गया था। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, वो ऐसे चुनौती को सामने ला के रखता है जो एक अजीब है, जो संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर के साथ हर एक बात पॉसिबल है, लेकिन वो मनुष्य के सामने भी ऐसी चुनौती को ला के रखता है। वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि इस पत्थर को तू रोटी बना के तू खा ले। उतना ही नहीं, यदि हम उस कहानी में देखते हैं, उस घटना में देखते हैं जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद से 13 पद में, और वहां पर साफ रीति से देखा जाता है, वो एक ऊंची जगह पे लेके चला जाता है और कहता है तू यहां से कूद जा ताकि स्वर्गदूत आके तुझे पकड़ लेंगे और तेरे पांव में एक भी चोट नहीं लगेगा। मेरे प्रिय मित्रों, शैतान एक विश्वासी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में ऐसे ही परिस्थितियों को लेके आ जाता है और कहता है तू कूद जा, क्योंकि तू जो ईश्वर से तू आराधना करता है वो स्वर्गदूतों को भेज के तुझे पकड़ लेंगे। प्रिय मित्रों, ये जानबूझ के झूठी दिलासा व झूठी आशाओं को पैदा करके आपको ऐसे जगह से धकेलना चाहता है जहां से जीवन समाप्त हो जाता है, आत्मिक जीवन मृत्यु हो जाता है और हमारा जो संपर्क हमारे परमेश्वर के साथ है वो वहां पर खत्म हो जाता है। आगे यदि देखते हैं उस घटना में, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा होता है, यहां तक उसने इस बात को कह दिया कि तू यदि मुझे दंडवत करता है मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। वो शैतान उस बात को कह रहा है जो खुद वो प्रभु यीशु मसीह मालिक है, जो खुद परमेश्वर ही राजाओं का राजा है, जो परमेश्वर खुद इन सारी चीजों का हकदार है, उसको वो कह रहा है तू मुझे दंडवत कर ले। मेरे प्रिय मित्रों,
हमारे जीवनों में भी इसी प्रकार का आवाज आ सकता है। तू एक बार कॉम्प्रोमाइज कर ले, यहां पर तू साइन कर दे, यहां पर तू इस कार्य के लिए हां कर दे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। लेकिन वो सारी झूठी शान शौकत रहता है, झूठी वो धन संपत्ति रहता है जो कुछ क्षण के लिए एक मनुष्य के जीवन में आता है और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। और शैतान एक शेर की तरह गरजता है कि किस समय कोई मुझे मिल जाए, उसको मैं फाड़ के समाप्त कर दूं। और उसकी आवाज में केवल विनाश होता है, उसकी आवाज में केवल निराशा रहता है और अंत में हम सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आज हमें यही कहना चाहता है, हमें सतर्क रहना चाहिए। हम अपने शब्दों से सतर्क रहना चाहिए और शैतान के शब्दों से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरी आवाज को सुनो। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जब हम उस परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, हम कोशिश करते हैं प्रभु हमसे बातचीत करे, और बातचीत करता है। ये पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल इस चीज को प्रमाण करता है कि लगातार प्रभु अपने विश्वासियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बातचीत करता है। उसका तरीका अलग अलग है, किस रीति से बातचीत करता है। और ये बातें कौन सुन सकता है? यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हमने उस टेक्स्ट को पढ़ा, उस पाठ को पढ़ा। वहां पर साफ रीति से लिखा है कि उसके ही भेड़े उसके चरवाहों की आवाज को पहचानते हैं और उन्हीं की आवाज को ही सुन सकते हैं, पहचानते हैं। सो आज वो भेड़े कौन है? चर्च, आज वो सवाल हमारे मध्य में है। क्या मैं वो भेड़ हूं जो सचमुच मेरे प्रभु यीशु मसीह के आवाज को पहचान पाता हूं? क्या मैं वही विश्वासी हूं सचमुच उस पवित्र आत्मा की आवाज को मैं पहचान पाता हूं? क्या मैं वही व्यक्ति हूं, मैं अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की आवाज को पहचान पाता हूं, जो परमेश्वर की आवाज है? और उस परमेश्वर की आवाज में अनोखी बातें हमारे जीवन के लिए रहता है। सबसे पहली बात, आज प्रभु जो बातें मेरे मन में डाला है, मैं आपके मध्य में रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, परमेश्वर किस रीति से हमसे बातचीत करता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। वो है ये पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। ये एक तरीका है, ये एक माध्यम है। परमेश्वर ने अपनी शब्दों को हमारे हाथ में एक पुस्तक बना के दे दिया है ताकि हम उसकी बातों को सुन सके, वो हमसे बातचीत कर सके। दूसरी बात है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी बातचीत करता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको यही कह के मैं शायद करूंगा, परमेश्वर के दासों के वचनों को आप कभी भी, या हम अपने जीवन में कभी भी उसको बहुत ही साधारण रीति से नहीं लेना चाहिए। बहुत बार हो सकता है वो लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत बार ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसी बातें ये परमेश्वर के दास कर रहे हैं। लेकिन यही सच्चाई है, जो परमेश्वर के दास होते हैं उनकी जुबान से यदि हमारे जीवन के लिए कुछ बचने आते हैं, उसको हमें मानना जरूरी है। हो सकता है हमारे बुद्धि से बाहर होता होगा, या हमें लगता है ये बहुत ही नीचे स्तर की बातें हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के दास ने कहा है, उसको हमें अमल करना जरूरी है। और वचन, पवित्र बाइबल में बहुत सारे प्रमाण को हम लोग पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बातों को हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर के दासों ने जब जब कहा, उसका यदि पालन नहीं किया गया, उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के दासों के द्वारा भी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कोशिश करें। तीसरी बात वो है, खुद परमेश्वर बातचीत करता है हमारे सपनों के द्वारा। हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, हम जब मनन करते हैं, बहुत बार हम अपने इस कान से उस स्वर्गीय पिता की आवाज को हम सुन पाते हैं, और खुद कहता है, बेटा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, तू इस रीति से कार्य को कर, मैं तुझे मदद करूंगा। यस, ही स्पीक्स टू अस। और वो आवाज कौन पहचान सकता है? वो जो भेड़ उसके भेड़शाला के अंदर रहते हैं, जिसका चरवाहा खुद यहोवा है, जिसका चरवाहा खुद प्रभु यीशु मसीह है। वही व्यक्ति प्रभु की आवाज को पहचान सकता है।
आइए, जब हम उसकी आवाज को हम अपने जीवन में सुनते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार की बातें को हम लोग पाते हैं। सबसे पहली बात है, उसके आवाज में ही जीवन है। He gives the life through his words. Yes, जब हम उत्पत्ति के उस पहले अध्याय को देखते हैं, इस संसार ये पृथ्वी बेडोल पड़ा था और उसने उसको सुडोल बना दिया अपने आवाज से, अपने वॉइस से। उसने कहा इस संसार अच्छा बन जाए, सुंदर बन जाए, और एक एक बातों को उसने क्रिएट किया, सृष्टि किया। उसके आवाज में ही रचना है। मेरे प्रिय मित्रों, कितने अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहली बात है, वो हमारे जीवन को अपने आवाज से ही बनाता है, सुडोल कर देता है। जो जीवन बेडोल होके एक ऐसे समय में पड़ा था, उसको वो सुधार देता है और सौंदर्यीकरण को लेके आता है। प्रभु को धन्यवाद हो, वो रचना करता है हमारे जीवन का और वो जीवन भी देता है। जब हम मृतक थे, वो हमें जिला देता है। और वही प्रभु यीशु मसीह, यदि हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 13 पद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर को अपने आवाज से ही जीवन दिया। हालेलुया। यदि उस पद को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत पसंद है जब मैं परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, 11 अध्याय का 43 पद, 43, जॉन चैप्टर 11 वर्स 43। यहां इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह यहां कहता है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। और 44 पद में हम देखते हैं कि लाजरस उस कब्र में से निकल के आ जाता है। उसके आवाज में जीवन होता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम उस आवाज को सुनते हैं, हमारे मृतक आत्मिक शरीर व आत्मिक जीवन में वो आवाज के द्वारा जीवन प्राप्त हो जाता है। हालेलुया। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उस जीवन को हमने पाया है। तीसरी बात, जब हम उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हमारे जीवन में एक अनोखी अनंत शांति को, सुकून को हम महसूस करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, वो एक ऐसा संतुष्टि प्राप्त होता है, ऐसा सुकून प्राप्त होता है जो जीवन के अंत तक एक विश्वासी के लिए खत्म नहीं होता है। चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, उस शांति को प्राप्त करने के वजह से वहां पर वो दृढ़ बन जाता है। हालेलुया। मुझे उस महिला के बारे में मुझे याद आ रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरिटन वुमेन के साथ उस कुएं के पास बातचीत किया। मेरे प्रिय मित्रों, उसका जीवन पाप में भरा हुआ था, गंदगी में भरा हुआ था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उसने सुनी, जहां पर उसने सारी बातों के अंगीकार कर दिया, उसके जीवन में एक अनोखा शांति प्राप्त हो गया, जिसके वजह से वो भाग के गई और अपने उन सारे गांव के लोगों को बुला के लेके आ गई और कहने लगी, यही है मसीहा, यही है उद्धारकर्ता। और आज मेरे जीवन में वो अनंत शांति को मैंने प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय मित्रों, उसके आवाज में शांति मिलती है, उसकी आवाज में आनंद मिलता है, उसकी आवाज में एक अनोखी उस दैविक बातें हमारे जीवन में प्राप्त होता है, जिसमें कि हम बिलहन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और प्रभु हमें मजबूत कर देता है। उतना ही नहीं, जब यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके पहले पद से 6 पद में हमने पढ़ा, He gives the direction through his words. उसके आवाज के द्वारा वो हमें मार्गदर्शन करता है, दिशा दिखाता है कि हमें किस रास्ते से चलना चाहिए, किस गली में जाना चाहिए, कहां पर पहुंचना चाहिए, किस कार्य को करना चाहिए। In details he talks to us through his words. मेरे प्रिय मित्रों, वचन में बहुत सारे उदाहरण को हम पाते हैं। यदि हम शुरुआत में ही देखते हैं, आदम को भी जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बनाया, यह हम देखते हैं कि उन सारे जानवर के ऊपर उसने अधिकार दिया और उसने प्रभु परमेश्वर ने आदम को यह अधिकार दिया, अब तो इन जानवरों को क्या कर, नामकरण कर। He gives the direction what you have to do with this all the animals, और उसने नामकरण दिया, डायरेक्शन। उसके साथ साथ यदि आगे भी हम देखते हैं नोहा के जीवन में, यस,
जब परमेश्वर ने उस बातों को नोआ के सामने रखा कि मैं बारिश करने जा रहा हूं और तुझे एक बहुत बड़ा जहाज बनाना होगा, और यदि हम उस कहानी में देखते हैं हर एक डिटेल्स को पाते हैं, ही गेव द डायरेक्शन हाउ टू बिल्ड दैट आर्क। कितनी लंबी होना है, कितनी चौड़ी होना है, कितनी ऊंचाई होना है, और उसके अंदर कहां पर खिड़की रखना है, उसके अंदर कौन से जानवर को रखना है, कहां पर रखना है, एवरीथिंग ही गेव, ही स्पोक टू नोआ। मेरे प्रिय मित्रों, वो हमें अपने आवाज से सही मार्ग को दिखाता है ताकि हम भटक ना जाए। यदि तीसरे उदाहरण को हम देखते हैं, वो है सुलेमान के जीवन में भी। सोलोमन को भी परमेश्वर ने जब कहा कि तू मेरे लिए मंदिर को बना, उसको भी परमेश्वर ने माइन्यूट चीज के लिए भी गाइडेंस किया, डायरेक्शन दिया। सोलोमन तुझे ऐसे बनाना होगा, इन सारी चीजों को रखना होगा, कितने लकड़ियां रहेंगी, कितने लोहा रहेगा, कितना सोना रहेगा, कहां पर कौन सी चीजों को रखना है, एवरीथिंग ही जस्ट गेव द डायरेक्शन टू सोलोमन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कितना अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो हमारे जीवन में वो हमें डायरेक्ट करता है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम नया नियम में भी देखते हैं अनोखी बातों को, जब पौल एक बहुत बड़ा सताव कार्य को कर रहा था और परमेश्वर ने जब उसको पकड़ा, तब एक परमेश्वर के दास को उसके जीवन में इस्तेमाल किया, और दमिश्क के रास्ते में जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत कर लिया, और उसके बाद पौलुस जब प्रार्थना शुरू किया, तब परमेश्वर ने एक दास को बताया कि तू वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है, उसके पास जाके तू प्रार्थना कर। और यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा एड्रेस बताता है कैसे जाके पहुंचना है ना। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय का 10 और 11 पद यहां पर मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। दमिश्कस में हनन्याह नाम का एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हां प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, हिंदी ट्रांसलेशन में अच्छा लगता है, उसको ब्रैकेट दिया गया है, और उस गली का नामकरण दिया गया है सीधी करके। फिर उसके बाद आगे क्या है, और यहूदा के घर में, पूरा प्रॉपर एड्रेस, उस व्यक्ति का नाम भी यहां पर लिखा गया है जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हनन्याह के साथ बातचीत करके बता रहा है। ही इज गिविंग द डायरेक्शन हाउ टू रीच टू सॉल। यहां मैं साउल नाम का एक तर्सुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, वो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है, दिशा दिखाता है। He gives the direction through his voice, through his word। उसके आवाज से वो हमें सही मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच हमारा परमेश्वर अनोखा परमेश्वर है। मैं अपने जीवन को जब मैं देखता हूं पीछे मुड़ के, 2007 जब मेरा बीडी तालीम समाप्त हो रहा था, और मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ के उस कमरे में जब दुआ कर रहा था, प्रभु मुझे कहां जाके सेवकाई करना है, मुझे तू डायरेक्ट कर। He clearly told, Enos, you go to देहरादून। इनोस तू देहरादून में जाके तू मेरी सेवकाई को कर। मेरे प्रिय मित्रों, देहरादून में पहले कभी नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे कहा देहरादून जाके सेवकाई करने के लिए, मैं अपने घर वालों को कहा, मैं अपने जो भी अधिकारी उस समय थे उनको मैंने शेयर किया, और परमेश्वर की अगुवाई से मैं यहां आके पहुंच गया। 2007 से आज तक परमेश्वर ने मुझे यहां रख के इस्तेमाल कर रहा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी कंफ्यूजन को लेके नहीं आता है, कोई भी डाउट को लेके नहीं आता है, और केवल वो हमें संभालता है और आगे बढ़ाता है। जैसे कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में हमने पढ़ा, उस टेक्स्ट में वो हमारे आगे आगे चलता है, क्योंकि हम जब उस चरवाहे की आवाज को पहचान लेते हैं,
हम कभी भी भटक नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज इस समय में मैं आपको यही कह के उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए कोशिश करें। प्रिय मित्रों, सतर्क रहे कि हम कहीं अपने आवाज़ को तो नहीं सुन रहे हैं, कहीं हम दूसरों की आवाज़ को तो नहीं सुन रहे हैं, कहीं हम शैतान की आवाज़ को तो नहीं सुन रहे हैं जो हमें विनाश की तरफ लेके चला जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, वो परमेश्वर हमें मदद करता है और हमें एक अनोखी शांति को देता है और हमारे जीवन को जो बेडोल होके पड़ा था उसको सुडोल कर देता है। उतना ही नहीं, वो हमें जीवन देता है और उसके साथ साथ वो हमें डायरेक्शन देता है, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस रीति से बातचीत करना है, किससे मिलना है। एवरीथिंग ही स्पीक्स टू अस जब हम कान लगाते हैं। और इन दिनों में परमेश्वर ने हमें यही मौका दिया है कि हम उसकी आवाज़ को सुने और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, प्यारे खुदा, रविवार की इस आराधना के लिए। प्यारे परमेश्वर, तूने अपने वचन से, अपने दास के द्वारा हम सबसे बातचीत करी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा तेरी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्यारे खुदा, तेरे बड़े अनुग्रह और फजल के लिए प्यारे खुदा। हम में से एक एक विश्वासियों को तू आशीषित कर प्यारे खुदा। जबकि इन दिनों में प्यारे खुदा हमारी जो इबादत हो रही है अपने अपने घरों पर हो रही है प्यारे परमेश्वर, लेकिन प्रभु तो भी तो हमें आशीष दे रहा है, क्योंकि प्यारे खुदा तूने कहा, तूने वायदा किया है, जहां कहीं मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। तो हमारे बीच में हाजिर है प्यारे परमेश्वर, तो जगह जगह पर हाजिर है, न सिर्फ मसीह मंडली की कलीसियाओं के साथ बल्कि सारी कलीसियाएं जो प्यारे खुदा विश्वव्यापी कलीसियाएं हैं, जहां जहां इबादत हो रही है वहां प्यारे खुदा तेरी उपस्थिति है। तो आशीष दे, अपने दास को भी आशीष दे और प्यारे खुदा आने वाले दिनों में अपने फजल में, अपने अनुग्रह में हमको और गहराई से ले चल। आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाली और सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कर ले, आमीन। प्रियो, आशीष वचन के द्वारा मैं इस सभा को समाप्त करूं, इससे पहले मैं हर एक विश्वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबों की प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए, फोन कॉल के लिए, मैसेजेस के लिए, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी इस ऑनलाइन की सेवा को बराबर सुन रहे हैं। और आगे भी मैं पूरी कलीसिया से अनुरोध करना चाहूंगा, मुख्य चर्च से और हमारे शाखा चर्च नेहरू ग्राम प्रेमनगर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार रविवार की आराधना में संगति कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे हफ्ते के बीच की जो आराधना है बुधवार और शुक्रवार, उसको भी आप मेहरबानी से परिवार के साथ मिलकर उसको आप देखें और उसके द्वारा भी आप आशीषित हो जाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन के समय पर 22 मार्च से लेकर 10 मई तक जितने भी आप दान और दशमान जमा किए हैं, उसको आप जो है सीधे ऑनलाइन के द्वारा हमारे खाते पर जमा करा सकते हैं, या मुख्य कलीसिया में लाके जमा करा सकते हैं, या ब्रांच चर्च के लोग अपने अपने पासवान को आप उसको दे सकते हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी आपको आने वाले हफ्ते में सूचना के द्वारा आपको दे दी जाएगी। आइए हम आशीष वचन के द्वारा हम इस सभा को समाप्त करेंगे। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं चाहता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराश की महिमा का धन कैसा बड़ा है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक होती रहे।
आमीन। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।